नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम पढ़ाएंगे आप लोगों को गुणा। क्या पढ़ेंगे? गुणा। इसको इंग्लिश में कहते हैं मल्टीप्लिकेशन। क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेशन। हिंदी में गुणा। क्या कहते हैं? गुणा। तो गुणा का चिन्ह क्या होता है? तो देखिएगा, ये चिन्ह है, ऐसे क्रॉस कर देंगे हम लोग तो कहेंगे ये चिन्ह गुणा का है। किस चिन्ह है? गुणा का। आपके मोबाइल वगैरह में या कैलकुलेटर में ऐसे लिखा हुआ चिन्ह, ये चिन्ह भी किस चीज का है? गुणा का। किस चीज का चिन्ह है? गुणा का। या तो ऐसे हो या फिर ऐसे हो तो कहेंगे क्या करना है? गुणा करना है। क्या करना है? गुणा करना। तो गुणा में होता क्या है? गुणा में होता क्या है जानेंगे। हमको एक्चुअली मैथ में बेसिकली 4 काम करना होता है: जोड़, घटाव, गुणा, भाग। ये मतलब बेसिक चीज है, हमको सबको आना ही चाहिए। तो ये जो काम होता है वो लगभग 2 संख्याओं के बीच में होता है, कम से कम 2 संख्याओं के बीच में होता है। तो गुणा क्या है? हमको जोड़ आता है, आपको जोड़ आता है, बोलिए हाँ या ना? हाँ। तो जोड़ आता है। जोड़ गुणा क्या है? गुणा एक तरह का जोड़ है। क्या है? जोड़ है। जैसे हम जोड़ में 2 संख्या को जोड़ते थे, उसी तरह गुणा में 2 संख्याओं को जोड़ेंगे। लेकिन कैसे जोड़ेंगे? तो ये कहा गुणा जो है किसी संख्याओं को बार बार जोड़ना होता है। क्या होता है? बार बार जोड़ना। जितना बार दिया हो उतना बार जोड़ना गुणा होता है। ठीक है, देखते हैं कैसे क्या होता है। ठीक है, तो हम आप लोग कहेंगे चिन्ह है, किसका चिन्ह है? गुणा का। किसका चिन्ह है? गुणा का। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं। जैसे एक सवाल दिया गया आपको, ठीक है, जैसे दिया गया गुणा में 2 गुणा 2, इसको लिखने 2 तरीका। या तो ऐसे लिखिए 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, या फिर इसका ऐसे लिख दीजिएगा कि 2 गुणा 2। फर्स्ट वाला लिखते हैं ताकि हमको समझ में करना कर क्या रहे हैं हम लोग। 2 गुणा 2 लिखने का 2 तरीका, ये चिन्ह बराबर। मतलब 2 गुणा 2 जितना है वो यहाँ लिख देंगे, 2 में 2 से गुणा करेंगे जो है यहाँ लिख देंगे, या फिर 2 में 2 से गुणा करेंगे जो आएगा वो नीचे लिख देंगे। ठीक है, दोनों एक ही काम है, लिखने का 2 तरीका। ठीक, किसी ने कहा कि 2 गुना 2 करो ना जी, तो हम इसको 2 तरीके लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, हमने कहा कि 2 गुना 2 जो होता है, हमने कहा जोड़ है। क्या है ये? जोड़ है, एक तरह का जोड़ है। तो कैसे जोड़ है? तो देखेंगे, हमने कहा जोड़ है तो कहा कि ये कहा 2 गुना 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2। हिंदी में कहेंगे 2 गुना 2, इंग्लिश में कहेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2। तो करना क्या? हमने कहा था जोड़ होता है। ठीक है, क्या होता है इस जोड़ में? कहा कि इस संख्या को बार बार जोड़ना। बार बार कितना बार जोड़ना? तो जितना बार दिया है उतना बार जोड़ना। ठीक है, तो कहा या तो इसको ले लो या फिर इसको ले लो। इसमें क्या होता है, कोई जरूरी नहीं कि किसको लेंगे, या तो इसको लेंगे या फिर इसको लेंगे। हमने कहा 2 गुना 2, इसको तो होता है क्या कि ये कितना बार जोड़ना है, कितना बार जोड़ना है, कितना बार जोड़ना है। ठीक है, 2 गुना का 2 मतलब क्या कि एक 2 को ले लिए, 2 को ले लीजिए और उसको 2 बार जोड़ दीजिए। एक बार, कितना हुआ? 2। कितना हुआ? 4। ठीक है, बस समझ में आया? वही काम हो, इसलिए 2 गुना 2 कितना होता है? 4। बस समझ में आया? ठीक है, एक और उदाहरण देखते हैं। उदाहरण ये एक उदाहरण है, दूसरा देखते हैं उदाहरण एग्जांपल के तौर पे। जैसे कि 2 गुने 3, 2 गुने 3। ठीक है, 2 गुने 3। ठीक है, तो 2 गुने 3 का यार हमका कहना मतलब है ये नहीं जोड़ना है। गुणा क्या है? एक तरह का जोड़ है। तो करना या तो कहो, इसका मतलब हुआ कि 2 गुने 3 का मतलब हुआ कि 2 को 3 बार जोड़ दो ना जी, 2 को 3 बार जोड़ दो, या फिर इसका उल्टा 3 को 2 बार जोड़ दो। 2 को 3 बार जोड़ दो या फिर 3 को 2 बार जोड़ दो। ठीक है, तो देखते हैं पहले काम हम करते हैं। पहला काम में देखते हैं हम लोग क्या कि 2 को 3 बार जोड़ते हैं। 2 जोड़ 2 जोड़ 2, एक बार, 2 बार, 3 बार, 3 जोड़ दिया, कितना आया? 6। कितना आया? 6। फिर दूसरा देखते हैं, दूसरा पर क्या देखते हैं। हम क्या करते हैं, 3 को 2 बार जोड़ते हैं। ठीक है, तो 3 जोड़ 3, एक बार, 2 बार, 3 जोड़ 3 कितना हो गया? 6। क्या हो गया? 6।
इसमें इसीलिए हम लोग देखिएगा, आप लोग जब पढ़े याद किए हैं सबको, तब पढ़ा याद किए देखे होंगे आप टेबल में कि हाँ 2 2 जा 4 ना जी, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और 3 2 जा 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। ऐसे देखे होंगे आप, देखिएगा यहाँ देखे होंगे वहाँ पे कि 9 7 63 9 7 9 63 पढ़े हैं, पढ़े वाला, और 9 7 63 9 7 होता है जी, तो पढ़ा देखें आप लोग 4 5 20, ऐसे देखा ना जी, 4 5 20 और 5 चौका 20। इसीलिए हम कहते हैं कि दोनों में अंतर नहीं पड़ता, या तो इसको जोड़ो या फिर उसको जोड़ो, उलट के पलट के कैसे भी जोड़ो वो क्या होगा, वही होगा, कोई अंतर नहीं पड़ता। तो हम कह सकते हैं कि गुणा क्या है, एक तरह का जोड़ है। क्या है? क्या है? और समझ में आया? या तो इसको 2 गुणे 3 कहा तो 2 को 3 बार जोड़ो या 3 को 2 बार जोड़ो, एक ही बात है, ठीक है, उतना ही आएगा। देखो हम देखिए यहाँ पे एक ही चीज आएगा जी, ठीक है। चलिए आगे तो बढ़ते हैं। एक और सवाल इसी में कहा कि अगर हम लोग 2 गुना 0 हो तो क्या, अच्छा 2 गुना 1 हो तो क्या होगा, 2 गुना 1 हो तो क्या होगा, 2 गुना 1 हो तो क्या होगा, 2 गुना 1 हो तो क्या होगा। तो 2 गुना 1 कैसे लिख सकते हैं ना जी, या 2 गुना 1 को ऐसे लिख सकते हैं, या 2 गुना 1 को एक बिंदु भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात है? एक अभी देखिए हम लोग एक ही चीज है। तो कहा कि 2 गुना 1 2 होता है, कितना होता है? 2। कैसे? हमने कहा वही बात, इसका मतलब ये हुआ कि 2 को 1 बार जोड़ देना है, 2 को 1 बार जोड़ना है तो 2 ही आएगा, या 1 को 2 बार जोड़ना है, 1 को 2 बार जोड़ना है, एक जोड़ 1 जोड़ 1, 2 बार जोड़ 1 को कितना आया? 2 ही आया। बस समझ में आया? बस समझ में आया? चलिए या फिर वही काम यहाँ पे भी 1 गुने 2 यानी कि 1 को 2 बार जोड़ना, 1 को 2 बार जोड़ना, कितना आएगा? 2। और समझ में आया? ठीक इसी तरह दे दिया आपको, आगे भी कह दिया आपको ऐसे ही कि आप क्या कीजिए कि 4 गुने 1 कर दीजिए ना जी। इसका मतलब ये हुआ कि 1 को 4 बार जोड़ना, 1 को 4 बार जोड़ना, 1 2 3 4 बार, कितना आएगा? 4 या 4 के ऊपर जोड़ना, एक ही बात है, ठीक। उसने कह दिया कि 12 गुणे 1 तो क्या हो जाएगा? 1 को 12 बार जोड़ना, 1 को 12 बार जोड़ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। इसलिए कितना गया ये? 12। बस समझ में आया? कोई दिक्कत? उसी तरह कह दिया कि 213 गुना 1 तो क्या हो जाएगा? 1 को 213 बार जोड़ना, ठीक है। 213 बार जा रहे हैं, ठीक है, 213 बार जोड़ना, 213 बार, ठीक है। बोल बनाया 213 बार लिख दिए हैं, ठीक है। तो कितना आएगा? 213। इसीलिए हम लोग किसी भी संख्या में 1 से गुना करते हैं तो वही संख्या आता है, दिख रहा है। इसीलिए हम लोग 1 से किसी भी संख्या में गुना करते हैं तो वही संख्या आता है। उसका मतलब है कुछ संख्या को उतना बार जोड़ना, ठीक है, सीधी बात है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। इसी तरह आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो हमको मिलेगा क्या? हमको मिलेगा क्या? देखना इसी क्रम में फिर आगे कह दिया कि हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसी में कहा इसी में कि 3 गुना, हाँ ऐसा कर दिया 13 गुना, और एक बार का सुनो, देखो आप लोग 13 गुना 4, 13 गुना 4, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 13 को 4 बार जोड़ना, तो 13 जोड़
13 जोड़ 13 जोड़ 13, या फिर ऐसे था कि 4 को 13 बार जोड़ना। 4 जोड़ 4, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो जोड़िएगा तो हम इसका मतलब देखिए, आप लोग पढ़ेंगे टेबल जी पहले आप देखे होंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, देखे ना जी? ठीक, देखे ना? तो ये क्या है? गुणा ही तो है, ठीक है? क्या है? गुणा ही तो है। उसी तरह टेबल की तरह हम इसको भी कह सकते हैं कि 13 1 जा 13, देखे होंगे आप लोग 13 1 जा 30, आप लोग याद किए होंगे। 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 33 39, 13 3 39, 13 का 13 का 13 होता है, वो होता है 13 एकम 13, 13 एकम 13, 13 दूना 26, 13 39, 13 39, 13 को 3 बार किए, ठीक? 13 को 3 बार किए तो 13 39 और 13 चौका 52, ठीक है? तो वही 13 चौका 52, 13 को 4 बार किए, 13 को 1 2 3 4 बार किए, कितना आएगा? 52। आप जोड़ के देखिए 52 आएगा, ठीक है? ठीक है, इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा? 52। कितना आएगा? 52। बात समझ में आया? ये है गुणा। ये क्या है? गुणा। गुणा क्या है? एक तरह का क्या है? जोड़। क्या है? जोड़। बात समझ में आया? बात समझ में आया? मजा आ रहा है? चलिए तो आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए, हमने ये देखा, सभी संख्या से देख लिया, किसी संख्या से कीजिएगा वही बात होगा, संख्या से कीजिएगा वही बात होगा। जैसे आप ये लिए 251 गुणा 63, इसका मतलब ये हुआ कि 251 को 63 बार जोड़ना। इसका मतलब क्या हुआ कि 251 को 63 बार जोड़ना, जोड़ना। या फिर 63 को 251 बार जोड़ना। दोनों एक ही बात है, दोनों का आंसर से, दोनों का उत्तर सेम ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक? अब ये करना कैसे है वो हम देखेंगे थोड़ा देर बाद में, ठीक? उसके पहले देखेंगे हम लोग कि किसी भी संख्या में अगर गुणा करेंगे शून्य से तो क्या होगा ना, उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब क्या हुआ वो हम लोग उधर देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिएगा, यहाँ देखिए थोड़ा सा ध्यान दें बोर्ड पे। देखिएगा, हमने कहा किसी जैसे कर दीजिए कि 1 गुने 4 गुने 0, 4 गुने 0 कितना आएगा? कितना आएगा? कैसे आएगा? नहीं पता। 4 गुने 0 कितना आएगा? 0 आएगा जी। अब कैसे आएगा? नहीं पता, ठीक? 0 है कहीं से तो होता है, सर ने कह दिया तो होता है, लेकिन कैसे आएगा था देखेंगे। यहाँ कहा कि 4 गुने 0 मतलब क्या हुआ कि हमको 4 को 0 बार जोड़ना है। 4 कितना जोड़ना है? तो एक बार समझ में आता है, देखिए हमको एक बार का समझ में आता है, 2 बार का समझ में आता है, 3 बार समझ में आता है, 4 बार का समझ में आता है, 5 बार का समझ में आता है ना जी, कुछ भी का समझ में आता है, लेकिन 0 का 0 बार कुछ होता है? नहीं होता। तो ठीक है, उल्टा चलते हैं। अब क्या चलते हैं? उल्टा चलते हैं। किसी को हम 0 बार नहीं कर सकते। 0 मतलब नहीं, मत कीजिए। 0 बार मतलब मत कीजिए। चलिए उल्टा चलते हैं। उल्टा में ये कह रहा है कि 4 को 0 नहीं सकता है, हम कहते हैं अब कह रहे हैं कि 0 को 4 बार जोड़िए। ये तो हो सकता है, हो सकता है नहीं, तो 0 को 4 बार जोड़िए। क्या देखिए क्या होता है? 0 को 4 बार जोड़िए। तो देखिए 4 गुने 0, एक सवाल था मेरा, हमने कहा हम 4 को 0 नहीं जोड़ सकते हैं, लेकिन 0 को 4 बार जोड़ सकते हैं। तो देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। अब बताइए क्या हुआ? समझ में आया? और आज के बाद हमसे पूछेगा, हाँ हमने पूछा था थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में ही कि 5 गुने 0 कितना होगा, तो हम 5 को 0 बार नहीं जोड़ सकते।
लेकिन उल्टा चलते हैं, कहीं उल्टा काम कर सकते हैं, उल्टा चलते हैं। शून्य को 5 बार जोड़ सकते हैं ना जी? लीजिए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, क्या देगा? तो अब आज के बाद हाँ जीरो नहीं आएगा, तो 5 जोड़ तो शून्य ना आएगा जी, है ही तो जीरो आएगा। एक होता है ना, एक जोड़ 5 कर देते हैं, ये जीरो है, शून्य है तो शून्य आएगा। ठीक है, आज के बाद कोई पूछेगा कि 1 गुना 0 या 5 गुना 0, कुछ भी गुना 0 जीरो क्यों होता है, तो इस तरह से बता दें। यही होता है ना जी? समझ में आया बात? मजा आया? ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि शून्य गुने कुछ भी, कोई भी संख्या शून्य कैसे होगा। हमको इस वीडियो का सही पता चल गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखिए, हम आगे बढ़, थोड़ा देर आगे बढ़ेंगे तो जानेंगे क्या। हाँ खत्म, देखिएगा आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा तो कहेंगे क्या कि अगर इसी में, ये तो ठीक है सर, हम जोड़ना सीख लिए, जोड़ लेंगे ना जी। अब कहा कि सर जोड़ तो लीजिएगा, जोड़ना है अच्छी बात है, लेकिन अगर बहुत बड़ा संख्या हो तो हम कैसे जोड़ेंगे ना जी। जैसे ये लिखा, हमने कहा कि 23 गुने 16, 23 गुने 16, एक मिनट ऐसे सवाल ले लिया, 23 गुना 16, तो 23 गुना 16 इसका मतलब ये हुआ, सुनिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि 23 को 16 बार जोड़ना, 23 को 16 बार जोड़ना, ये होता ना जी। जैसे बात की हम लोग करके भी देखे हैं, या फिर 16 को 23 बार जोड़ना, यही होगा जी। चलिए कोई बात नहीं, यही होगा। तो बताइए, इतने बड़े बोर्ड, इस बोर्ड पे हम लोग इसको इतना बार जोड़ सकते हैं? मुश्किल हो जाएगा, कहाँ लिखेंगे। या फिर ऐसा होता 213, तो 213 को 16 बार जोड़ना, या फिर 16 को 213 बार जोड़ना, ऐसे भी कर सकते थे ना जी। या इससे बड़ा संख्या होता 2134 को 164 बार जोड़ से गुना कर कीजिए, तो क्या हो जाएगा? 2134 को 164 बार जोड़ना, या 164 को 2134 बार जोड़ना, तो ये बहुत संख्या बहुत बड़ा होते चला जाएगा, और उस समय उस हिसाब से हमको जोड़ना मुश्किल हो जाएगा कि कैसे जोड़ेंगे भाई, कितना बार लिखेंगे, कितना बार पन्ना लाएंगे। ठीक है, तो इस कमी को दूर करने के लिए क्या किया गया? गुणा करने का तरीका इजाद किया गया, गुणा का तरीका खोजा गया कि गुणा कैसे करेंगे या करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे वो सिखाने के लिए आपको शुरू किया जाए। शुरू किया जाए, चलिए। ये तो समझा गुना होता क्या है, हम जानेंगे गुना करते कैसे है, होता कैसे है। ठीक, तो ये निर्भर करता है कि संख्या जो है कितने अंक का है, संख्या जो है वो कितने अंकों का है। ठीक है, तो कितना अंक संख्या इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, आएंगे यहाँ पे थोड़ा सा, इससे आप चलते हैं। 2 गुना 2 का, 2 गुना 2 का, तो लिखेंगे ऐसे, कैसे लिखेंगे? ऐसे। ठीक है, लिखेंगे ऐसे। गुना कैसे करेंगे इसको? ये चिन्ह किस चीज का है? गुणा का, नहीं ऐसे मिले होगा, और या फिर कहीं ऐसे मिल जाएगा, दोनों ही सही है। ठीक है, दोनों मतलब क्या होता है? गुणा करना। ठीक, तो कैसे गुणा करेंगे ये देखना हम लोगों को। ठीक है, तो ध्यान देखते हैं। अब गुणा करना है तो कैसे करेंगे? सिंपल करने के लिए, आसान करने के लिए ऐसे किया गया, कुछ नया तरीका खोजा गया। कहा गया कि लिखेंगे ऐसे ना जी। ठीक है, और गुणा करेंगे। गुणा करने क्या करेंगे? हम उसका पहाड़ा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पहाड़ा। टेबल समझते हो? पहाड़ा टेबल, टेबल पढ़ेंगे। उसका मतलब क्या? ऐसे 2 गुणे 2 दिया है तो कहेंगे 2 का पहाड़ा 2 बार, 2 का टेबल 2 बार, तो 2 2 जा 2 दूना 4, तो ये लिख दिया 4। ठीक, वही बात 2 दूना 4। ठीक, ये एक अंक का हो तो ऐसे। ठीक, जैसे आपको ऐसे ही कर दिया 2 गुना 4, तो 4 का टेबल 2 बार, या 2 का पारा 4, 2 का पारा 4 बार, 4 का पारा 2 बार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 4 गुना 8, 4 गुना 8, या 2 चौका 8 होता ना जी, तो 8 का 8 लिख देंगे, 8 का 8
लिख देंगे। इस तरह 4 गुने 0 होता क्या लेंगे? 0। देखा ना, 0 0 का पढ़ा 4 बार, 4 का पढ़ा 0 बार। ठीक, बात समझ में आया? या फिर 8 गुने 0 तो क्या हो जाएगा? 0। बात समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। ये है एक अंक, ये क्या है? एक, या एक ही जगह। इसे फिर इसी में कुछ और होगा, कुछ में कुछ ऐसा हो जाएगा क्या कि ये तो ऐसा था, देखिएगा ऐसे दिया हो तो अगर ऐसा दिया ये तो एक अंक, ऊपर भी एक अंक है, नीचे भी एक अंक है, ऊपर भी एक अंक है, नीचे भी एक अंक है, ऊपर भी एक अंक है, नीचे भी एक अंक है, ऊपर भी एक है, नीचे भी एक है, ऊपर भी एक है, नीचे भी एक है। अगर ऐसा हो कि ऊपर 2 अंक हो और नीचे 1 अंक हो तो क्या? फिर वही काम, 2 का पहाड़ा 2 बार, 2 का पहाड़ा 2 बार। इसको पहले इससे करेंगे, देखिए, और इसी को फिर इससे कर देंगे। बस समझ में आया? इसको पहले इससे करेंगे और इसी को फिर इससे कर देंगे। बस समझ में आया? कोई दिक्कत? तो 2 का पहाड़ा 2 बार, 2 दूना 4, 4 के 4 लिख दिए। अब कहा 2 का पहाड़ा 1 बार, 2 का कम 2। ठीक, वही काम अगर मान लो यहाँ पे दिया होता 6, क्या दिया होता? 6, तो 6 तो फिर वही काम, इसको पहले से कर दे, 2 दूना 4 और फिर 6 दूना 12। तो 12 कैसे करता है? ऐसे 2 जगह लेगा, जब 2 जगह लेगा तो पहला अंक इसके सामने, दूसरा अंक इसके बगल में, ये सामने हो तो ठीक है, क्योंकि इसका कोई अंक नहीं तो पूरा का पूरा लिख देंगे। ठीक है, ठीक है। इसके बाद 6 का हम लोग नहीं था तो 12 का 12 हम लोग लिख दिए। ठीक है, 6 गुना 12, 6 के सामने ठीक 2 लिखा है और 1 उसके बगल में। ये ध्यान दीजिएगा लिखते वक्त, नहीं तो आगे क्या होगा कि जब गुना करेंगे हम लोग तो बड़ा बड़ा जब संख्या मिलेगा ना तो जोड़ने में हमको दिक्कत होगा। ठीक है, इसीलिए हम सब अक्षर को ठीक सामने सामने लिखेंगे, एकदम आमने सामने। 2 के सामने 4, 6 के सामने फिर 2, जो बच गया वो बगल में। ठीक है, 6 दूना 12 का 12, कोई दिक्कत? ये गुना हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो मिलता है हम लोग को, चाहे यहाँ पे देखो यार 6 था, यहाँ पे दिया 8, यहाँ पे दिया 8, तो वही फिर वही काम, 4 दूना 8 लिख दिए, फिर 4 8 है 32, तो 32 के 32 हम लोग लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं सर। फिर आप मान लो यहाँ पे दिया 9 गुने 0, तो वही काम 0 गुने 4, 0 गुने 9 खत्म। फिर वही मान लो यहाँ पे दिया 6 या 5 7 या 8 कुछ भी दे दिया। ठीक, वही काम 0 गुने 8 0 गुने 9 7, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ऊपर 2 अंक है तो ये हुआ। अगर ऊपर 3 अंक होता तो मान लो यहाँ और 4 होता, यहाँ 6 होता, यहाँ 7 होता, यहाँ 8 होता ना जी। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे 6 होता और यहाँ पे 0 होता, यहाँ पे क्या होता? 0 होता, यहाँ पे भी 0 देते हैं ना, यहाँ पे 0 देते हैं, मजा आएगा। यहाँ पे देते हैं 0, यहाँ देते हैं 0 और यहाँ देते हैं हम लोग, यहाँ देते हैं 9, यहाँ क्या देते हैं 9। ठीक है, तो क्या होगा? 3 अंक का होगा तो क्या होगा? 3 अंक का होगा तो क्या होगा? ठीक, 3 अंक का होगा तो क्या होगा? अगर इस तरह का होगा तो क्या होगा? तो कहा कि फिर वही काम करेंगे हम लोग, 2 दूना 4, इसको इससे, फिर इसी को इससे, 2 एकम 2 और 2 चौका 8। ठीक, तो इसमें वही 2 दूना 4, 2 छक 12 में 2 अंक होता है, 12 में 2 अंक होता है, होता ना जी। तो हम 12 से लिखाता है तो हम क्या करेंगे, दाहिने वाला 12 का 2 लिख देंगे, क्या लिखेंगे? 12 का 2 यहाँ लिख देंगे, लेकिन और जो 1 बचेगा वो हम रख लेंगे अपने हाथ में। ठीक है, 1 क्या आ गया हाथ में। ठीक, तो 1 आ गया हाथ में, मेरे पास में है। फिर इससे करेंगे इसको, तो 6 दूना 12 ना जी, और हाथ में वो था कितना हो गया? इसको जोड़ देते हैं, उसे क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। 6 दूना 12 और जो हाथ में था उसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे, तो जोड़ देंगे 12 1 13। ठीक, तो 13 लिख दिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं सर। आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए। ठीक, वही बात, फिर वही ध्यान दीजिएगा, 3 जो लिखे हैं हम
हम सिर्फ 6 के सामने लिखे हैं और एक जो बचा उसके बगल में सब लास्ट में जितना था उतना लिखा जाता है। और कोई अंक नहीं है तो लिख देंगे। जैसे यहाँ पे अंक 12 या 6 था तो हम एक रख लिए हाथ में, लेकिन इससे कुछ नहीं था तो हम जो आया वो लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इन दोनों गुणा करते हैं। इन दोनों 9 से किए 4 दिन, 9 चौका 36 के 6 हाथ में 3। अब देखो 3 हाथ में है ना जी। अब 4 गुने शून्य कितना होगा? 4 गुने शून्य कितना होता है? शून्य। अरे पढ़े ना जी, शून्य हो गया। लेकिन और हमारे हाथ में कुछ है क्या? है, हाथ में 3 है इसका, हाथ में इसका 3 है। मतलब 36 है जी, तो 36 में 6 लिख ध्यान रखे ना जी। तो वो वाला हाथ 3 मेरे वो 3 जो है वो मेरे हाथ में है, ठीक। तो वो 3 रखे हुए हैं, उस 3 को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो 4 गुने शून्य तो शून्य हो गया, लेकिन हाथ में 3 रुपया जो था 3 जोड़े ना जी। तो 3 शून्य जोड़ा 3 शून्य जोड़ 3 तो 3 के 3 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, कोई दिक्कत? फिर से एक बार 4 9 चौका 36 के 6 हाथ में 3, ठीक। फिर 4 गुने शून्य, लेकिन हाथ में 3 है तो 3 जोड़ देंगे, तो शून्य जोड़ 3 तो 3, ठीक। फिर आगे 4 सते 28 होता है जी। तो इसका कोई अंक नहीं है तो 28 का 28 लिख देंगे। और मेरे हाथ में हाथ से देखो वो नहीं है, समझ में आया? तो जब कहते हैं उसको लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते थोड़ा सा। अगर ऐसा होता, अब जीरो से करना है तो 0 गुने 4 0 0 गुने 9 0 0 गुने 8 0 नहीं 0 गुने 8 0 0 गुने 0 0 0 गुने 6 0, ठीक। वो ऐसे नहीं देगा कि 10 गुने 40 गुने 2 40 गुने 2 ना जी, 40 गुने 2 तो 2 गुने 0 कितना होगा? 0 और 2 गुने 4 8, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे हम लोग कर सकते। ये तो इस तरह से जितना भी अंक चाहो ऊपर बढ़ा दो, ऐसे ही गुना होगा, ऐसे ही गुना होगा, ठीक है। इस तरह जितना भी अंक चाहो तो बढ़ा दो, गुना जो होगा ऐसे ही होगा, ठीक है। बस समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं सर। फिर आगे बढ़ते हैं। अगर ऊपर 2 अंक हो और नीचे भी 2 अंक हो तब क्या करेंगे? अगर ऊपर 2 अंक हो और नीचे भी 2 अंक हो तब क्या करेंगे? उसका वो देख लेते हैं हम लोग। अगर ऊपर 2 अंक हो और नीचे भी 2 अंक हो तो हम लोग क्या करेंगे और कैसे करेंगे देखते हैं, ठीक। यहाँ देखिएगा, क्या देखिएगा आप लोग, ध्यान दीजिए, ठीक। यहाँ ये कर दिया। अगर ऐसा होता कि 42 गुने 36 2 अंक है, ऊपर भी 2 अंक है और नीचे भी 2 अंक है। ऊपर देखिए, ऊपर 2 अंक हम देख चुके हैं, नीचे 1 अंक था और नीचे कितना 2 अंक हो गया ना जी। तो अगर यहाँ होता 80 गुने 17 ना जी, यहाँ पे होता 99 गुने 8 ना जी, और 88 गुने 8 88 गुने 8, ठीक है। 88 गुने 8 नहीं 88 कर दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ पे भी 8 कर दीजिए, 2 अंक ले लेते हैं, ठीक है। ये भी गुना है, हाँ गुना का चिन्ह गुना है, ठीक है। अब ऊपर भी 2 अंक है, नीचे भी 2 अंक है, तो इसको कैसे करेंगे? इससे भी वही काम, क्या करेंगे? पहले इसको इससे दाहिने साइड देखेंगे, 6 है, इससे करेंगे गुना, इससे कर देंगे और इसी से दूसरे बार इससे गुना कर देंगे, ठीक ठीक। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो 6 गुने 2 कितना हो गया? 12 के हाथ में 6 चौका 24, हाथ में एगो 25, तो 25 इसको अंक निकालेंगे, 25 का 25 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना जी। आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे? नीचे वाले से क्या करेंगे? नीचे वाले से, ये नीचे 3 है और इसे गुना करना है, तो सेम काम, इससे पहले करेंगे इधर वाले को और बीच से करेंगे इसको, ठीक है। तो 3 गुना, हाँ। और एक और चीज, जब
करेंगे कि इसको जब लिखेंगे तो कहाँ लिखेंगे सर? इसको लिखेंगे इसके नीचे। क्या लिखेंगे? इसके नीचे। और वो भी क्या करेंगे कि एक जगह छोड़ देंगे, एक स्थान छोड़ देंगे। ठीक है, तो इस अब 3 से करना है, कहाँ लिखेंगे? इसके नीचे। तो 3 गुना 6, तो 6 लिखेंगे कहाँ? यहाँ नहीं लिखेंगे, ये जगह हम लोग छोड़ देंगे और लिखेंगे इसके नीचे। ठीक है, यहाँ लगा देंगे ऐसे कट और यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 3 गुना 6, तो 6 लिखेंगे कहाँ पे? यहाँ पर। ठीक, 6 लिख दिए। अब इसी से करेंगे इससे, तो 3 चौका 12, 3 चौका 12, 2 यहाँ पे, 1 बच गया तो 1 यहाँ पर, 12 लिखा गया। अब 2 अब किससे गुणा नहीं करना है तो हम क्या करेंगे? इसको जोड़ देंगे। क्या करते हैं? जोड़ देंगे। तो 2 से कुछ नहीं है तो 2। ठीक है, अब 5 और 6 कितना होता है? 11 के, क्योंकि 2 क्या लिखेगा? एक स्थान पर एक लिखते हैं। ठीक है, तो 1 हाथ में क्या बच गया? 1, 2 2 4, हाथ में एगो 5 और 1 का 1। तो ये सवाल आपका बन गया। बात समझ में आया? ये सवाल आपका बन गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो ऐसे हुआ, गुना कर दिया हम लोग। अगर ये चीजों में क्या करेंगे? अगर ऐसा फिर वही काम, इसको पहले इससे, तो 7 गुने 0 कितना हो गया? फिर अब हो गया 7 गुने 8 कितना हो गया? 57 56 में 6 ले जाओ 5 यहाँ पे, क्योंकि इसका कोई अंक नहीं है। अब 1 से करना है तो 1 गुना 0 लिखाएगा कहाँ पे? एक जगह छोड़ के इसके नीचे 0। 1 गुने 8 क्या होगा? फिर कोई और क्या करेंगे? जोड़ देंगे, जोड़ने चलते हैं तो जोड़ने का क्या होगा? 0 गुने 0 जो 0 0 जो 6 0 गुने 8 8 5 13 13 के 13। कोई अंक नहीं तो कोई अंक नहीं है, फिर लिख दिए। कोई अंक नहीं, कई उदाहरण नहीं यहाँ पर 13 का 3, कोई अंक नहीं है तो एक लिख दिए। ठीक, कोई दिक्कत है तो बोलेगा बिकू है तो बोलेगा। या फिर देखो ये तो गुना था, अब देखो इस देख के आपको डर लगता है। बहुत छोटे छोटे बच्चों को देख कर सॉरी काट दिए 99 गुना 88 है पढ़, चाहिए मिल गया तो भी बच्चे डरेंगे इतना। लेकिन सबसे आसान ये होता है, ये सबसे आसान होता है। तो कैसे होता है ये देखो, गुना इसमें एक ही बार करना है। गुना इसमें कितना करना है? एक ही बार करना है। इसमें 2 बार जब रखिए ना, इसमें गुना एक ही बार करना है। 8 के 9 से 9 8 72, 72 के 2 हाथ में 7, फिर वही बात 9 8 72, गुना ही तो करना 9 8 72। ठीक है, तो 72 के 72 और 7 हाथ में कितना है? 7, 72 7 79, 79 7 पर 9 79। ठीक है, हम इसको 8 से 9 99 से देखिएगा, फिर 8 से ही कर रहे तीनों में एक ही चीज बना है। तो जेब करते हैं उतार देंगे। ठीक है, जेब करते हैं उतार देंगे कहाँ? नीचे एक जगह छोड़ के। तो 2 यहाँ लिखाएगा, 9 यहाँ लिखाएगा और 7 यहाँ लिखाएगा। देख के डरना नहीं है। फिर क्या करते हैं? इसको जोड़ देते हैं। तो जोड़ देंगे 2 9 2 11 के 1 हाथ में 1, 9 7 16 1 17 के 7 हाथ में 7 1 खत्म। कोई दिक्कत? ठीक वैसे ये तो आसान है। ठीक वैसे ही है 8 8 64 के हाथ में 6 8 8 64 6 70। फिर 8 से ही करना है गुणों में, तो फिर वही उतार देंगे एक जगह छोड़ के नीचे। ठीक है, तो 4 एक वही जगह छोड़ दिए, यानी कि 4 यहाँ 0 यहाँ 7, ये 4 के 4 4 जोड़ 0 4 7 जोड़ 0 7 7 के 7। ये चीज और आसान होता है। जो को चिन्ह दे सकते हो, काम किसी से कर रहे हैं? जोड़ का काम किसी से कर रहे हैं? दे भी सकते नहीं, कोई दिक्कत, जोड़ते ही। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ में आया बात? ये समझ में आया बात? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है, आगे बढ़ते थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। अगर इसी में 3 अंक ऊपर 3 अंक नीचे होता तो क्या करते हैं हम लोग? 3 अंक नीचे तो 3 अंक ऊपर क्या करते हैं हम लोग? वही काम। जैसे देखिए एक सवाल और देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे 2 सवाल लिख लेते हैं 3 अंक वाला, और फिर
क्लास खत्म करेंगे, ठीक है। 3 अंक ऊपर 3 अंक नीचे। देखिए क्या करेंगे हम लोग, जैसे मिल गया आपको 3 0 6 7 0 8, ऐसे मिल गया गुना करने के लिए। घबराना नहीं है, देख के घबराना नहीं है। जो भी मेरे से पढ़ता है वो ध्यान रखे, सवाल देख के कभी नहीं घबराना है, चाहे किसी भी चीज का हो, ठीक है। घबराना नहीं, मन शांत रहेगा, सवाल बनेगा, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल लेते हैं। करना क्या है देख लेते हैं थोड़ा सा इसमें हम लोग, ठीक है। एक है देखिए हम 9 8 7 8 7 9। घबराना नहीं, घबराना नहीं, घबराना एकदम नहीं, मेरे से पता तब नहीं घबराना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमने क्या कहा, चलते हैं दाहिने से, गुना करेंगे पहले इसको इससे, फिर इसी को इससे, और फिर इसी को इससे, फिर इसको भी इससे इससे इससे, इसी से इसको इसको फिर इसको, वही काम करना है। और फिर जोड़ना होता है, नीचे एक स्टेप नीचे बढ़ेंगे और जोड़ेंगे। कैसे देखते हैं, फिर कहेंगे 8 गुने 6, साफ करते इसको थोड़ा सा, ठीक। 8 गुने 6, तो हम 8 का बड़ा 6 बार 8 छक 48, 48 के हाथ में 4, हाथ में 4, ठीक है। अब है इसी 8 करेंगे शून्य से, 8 गुणे 0 0, हाथ में कितना है 4, तो 4 जोड़ तो 4 का 4 हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। 4 का 4 हम लोग लिख देते हैं। अब 8 3 का 24, तो 24 के 24 हम लोग यहाँ लिख देंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, होना भी नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब करना है जी, शून्य से करना है, तो शून्य से किसी करना है, क्या होगा शून्य, क्या होता है शून्य। ये दूसरा अंक है, तो ये लाइन छोड़ के नीचे लिखेंगे, किसको लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे नीचे, एक अंक छोड़ के। तो शून्य से करना है, शून्य से सब चीज में क्या हो जाएगा, शून्य शून्य शून्य, शून्य करना है, इसके गुना शून्य, इतना गुना शून्य शून्य, इतना गुना शून्य शून्य, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर करना है 7 से, तीसरा अंक आगे कहाँ जाएंगे, और नीचे जाएंगे, एक सीढ़ी और नीचे, फिर और एक अंक छोड़ के, एक अंक, इस बार में ये छोड़े थे, इस बार ये जगह छोड़ देंगे, यहाँ से लिखेंगे, कहाँ से लिखेंगे, यहाँ से। तो 7 छक 42 के 2, 42 के 2, कोई दिक्कत नहीं, हाथ में 4, फिर वही 7 गुने 0 0, हाथ में कितना है 4, तो 4 का 4 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। और फिर 7 से करना 3 से, तो 7 3 का 21, तो 21 के 21, और 21 के 1, बगल में कोई अंक है नहीं है, तो 2 का 2 उतार देंगे, ठीक। 21 के 1 लिख दिया, यहाँ पे 2 उतार दी, तो कोई अंक नहीं है, तो 2 का 2 अपना उतार दी, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए इसको देखते हैं यहाँ पे हम। अब क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो जोड़ देंगे 8, कुछ नहीं तो 8 का 8, यहाँ 4 जो 0 है तो कितना हो गया 4, 4 2 6, 2 4 6, 1 का 1, 2 का 2, ये सवाल बन गया। घबराना नहीं, बन गया, ऐसे बनेगा, शांति से बनाएंगे, सवाल जरूर बनेगा, कोई दिक्कत। आगे तो इसको देखते हैं, ठीक है, ये हो गया, कोई दिक्कत है। और आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो देखिए ये 9 से इसमें फिर गुना करना है, वही काम, इसको इससे, इसी को इससे और इसी को इससे, ठीक है। तो चलिए 9 से करता 7 से, 9 7 63 के 3, हाथ में 6, 63 के 3, हाथ में 6, फिर हाथ में 6 है, 9 8 72 6 78, 78 के 8, हाथ में 7, 9 81, तो 81 हाथ में कितना था 7, 81 7 88, तो 88 का 88 हम लोग लिख देते, क्योंकि बगल में कोई अंक नहीं है, कोई दिक्कत आप लोग को। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, 7 से करना, अब 7 से करना इससे, तो 7 7 49, 7 7 49, एक अंक छोड़, दूसरा अंक आ गया, तो एक जगह नीचे आएंगे, एक अंक छोड़ के, तो 7 7 49 के 9, हाथ में 4, 8 7 56, 56 में 4 60, 60 के 0, हाथ में 6,
9 से 63, 63 का 6, 63 6 69, सॉरी 69, 63 6 69, दिक्कत फिर करना इस 8 से सब में से, तो 8 सत्ते 56, 56 के 6 लिखा गया कहाँ है, एक जगह नीचे एक जगह छोड़ के, तो 56 के 6 ये छोड़ देंगे, यहाँ लिखेंगे, ठीक है, 56 के 6 हाथ में 5, 8 28 64 का 5 69, 69 के 9 हाथ में 6, ठीक है, 6 हाथ में हो गया, 9 अठे 72 6 78 लिख दिए। और इसको हम क्या करेंगे, अब जोड़ देंगे, क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ 3 9 8 17 के 7 हाथ में 1, 8 6 14 1 15 के 5 हाथ में 1, 9 गुना 18 18 8 26 1 हाथ में जो था 27 27 के हाथ में 2 8 6 14 2 16 16 के 6 हाथ में 1 7 का 1 8 और इस तरह सबका सवाल और गया। तो इस तरह से चाहे जितने अंक का गुना हो ऐसे ही करना, चाहे जितना अंक का भी गुना हो हमको यही करना है, ऐसे ही बनाना, ठीक है, कोई दिक्कत है, ठीक है। तो आप कोई दिक्कत बोलिएगा, वैसे सबका आज का क्लास खत्म किया जाता है, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।